नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल में मत्स्य पालन या मछली पकड़ना। मानव के आधारभूत व्यवसाय में पिछले टॉपिक पशुपालन का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है मछली पकड़ना या मत्स्य पालन। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अतः मछली व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति हेतु होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में और उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय वृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में से 3% खाद्य पदार्थ मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त इसका उपयोग तेल और उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? मत्स्य व्यवसाय हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन या पलवक ये सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं, जो कि मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ होता है, और इनका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जो जीवित पदार्थ हैं उनके द्वारा होता है। इसलिए प्लैंकटन का अधिकतम भाग जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ मछलियाँ भी अधिकतम पाई जाएगी, और ये प्लैंकटन का अधिकतम भाग है वो महाद्वीपीय मग्न तट पर पाया जाता है, जिस कारण मछलियाँ भी इसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। दूसरी आवश्यक दशा है जलवायु। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि गर्म क्षेत्र की मछलियाँ वो स्वादिष्ट नहीं होती है और जहरीली होती है, इसलिए इनको खाद्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसी कारण से ठंडे प्रदेशों की जो मछलियाँ हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली मछलियाँ वो उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में जो मछलियाँ होती है वो एक समूह के रूप में भी पाई जाती है, इसलिए उनको पकड़ने में भी सुविधा होती है। फिर है छिछले समुद्र। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ या मछलियों का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र के छिछले जल में पाया जाता है। क्योंकि मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, वो समुद्र में उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें हैं वो समुद्र तल में प्रवेश करती है, और सूर्य की किरणें हैं वो समुद्र के जलीय भाग में 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। इसलिए मछलियाँ वो ज़्यादातर छिछले समुद्र में पाई जाती है। इसके अलावा नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने। नदियाँ हैं वो धरातलीय भाग से बहकर आती है और अपने साथ अनेक प्रकार की पदार्थ होती है उनको बहा कर लाती है, और ये पदार्थ भी मछलियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्रों में गिरती है वहाँ पर भोज्य पदार्थों की अधिकता होने के कारण मछलियाँ अधिक पाई जाती है। समुद्री धाराएँ, जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराओं का संगम होता है वहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, जिसके कारण मछलियाँ भी वहाँ पर अधिक पाई जाती है। जनसंख्या की अधिकतम जनसंख्या होने और अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर ही मनुष्य या मछली का या अन्य जंतुओं के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होती है, उन क्षेत्रों में भी मछलियों का अधिक पालन किया जाता है, वहाँ पर मछलियाँ अधिक खाई जाती है। प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसका विस्तार सबसे पहला क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है वो महाद्वीप के पूर्वी भाग में ताइवान से, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ताइवान से साइबेरिया के पूर्वी भाग तक पाया जाता है। ये बाहरी एल्यूसियन से दक्षिण में फिलीपींस तक पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र है वो पूर्वी चीन सागर है, वो मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्षेत्र में रूस के पूर्वी भाग में स्थित तटीय क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान ये प्रमुख देश है वो मछली उत्पादन करने वाले देश हैं। यहाँ पर प्रमुख सागरों की बात करें तो
इस उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर के तटीय क्षेत्रों में भी मछलियाँ पकड़ी जाती है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। नक्शे में एक बार देख लेते हैं। नक्शे में देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। ये रहा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत मछली पालन किया जाता है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। इसके अलावा दूसरा प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में देखिए तो इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य तक पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप का प्रमुख मछली उत्पादक है वो डोगर बैंक इसी क्षेत्र में स्थित है और मछली व्यवसाय की दृष्टि से नॉर्वे देश का प्रमुख स्थान है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में डोगर बैंक है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की पेरू तट की जो एंकोवी मत्स्यन है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए उत्तरवर्ती जो पेरू की धारा है वो अनुकूल दशाएं बनाती है, इसलिए यहाँ पर पोषक तत्वों का उत्प्रवाह होता रहता है और प्लैंकटन है वो भरपूर मात्रा में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर मछली पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर के कैलिफोर्निया राज्य तक विस्तृत है। यहाँ पर भी अलास्का है, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, इन राज्यों के तटीय भागों में मत्स्य व्यवसाय होता है। फिर बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड और कैरोलिना राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। इस प्रकार इन सभी को एक बार नक्शे में देख लेते हैं, मानचित्र में देख लेते हैं विश्व के में प्रमुख क्षेत्रों को। सबसे पहले हमारा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये रहा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उसके बाद में आता है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र जहाँ का डोगर बैंक है वो प्रसिद्ध था। यहाँ ये अटलांटिक महासागर में डोगर बैंक आइसलैंड से दक्षिण में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य तक। तीसरा प्रमुख क्षेत्र था दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ये रहा यहाँ पर ये पेरू के तट पर एंकोवी एवं मछली पालन के लिए एंकोवी मछली प्रसिद्ध है। फिर है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर है अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य और कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया और यहाँ अलास्का। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में ये रहा यहाँ पर है न्यू फाउंडलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड से यहाँ पर है जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक, ये प्रसिद्ध है। विश्व के प्रमुख मछली पालन के क्षेत्र। अब विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन देशों की बात करें तो जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, नॉर्वे, डेनमार्क और ब्रिटेन इत्यादि विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। प्रमुख देश है भारत। यहाँ समुद्री मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं सार्डाइन, हेरिंग, एंकोवी, मैकरेल, पर्च और ताजे जल की मछलियों में रोहू, कटला, ब्रिंगल, प्राण, पर्च और हेरिंग। भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। नीली क्रांति की बात करें, मछलियों और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाया गया पैकेज कार्यक्रम नीली क्रांति कहलाता है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1970 में पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास प्राधिकरण को प्रायोजित किया। नीली क्रांति के द्वारा जल कृषि में सुधार लाया गया।